माननीय अध्यक्ष जी, काफी पॉइंट्स डॉक्टर कादियान साहब ने, गीता मैम ने और बताए हमें, लेकिन जो थोड़ी सी मुझे भी टेंशन है इस बिल को पढ़ के कि हम कहीं कॉलेजेस को दूसरे एक्सट्रीम पे ना ले जाए कि वो परमिशन राज वाले कॉलेज बन जाए। जब हम दोनों पार्टियां जानती है कि अगली पीढ़ी को अगर हम आगे लेकर जाना है, हमें एजुकेशन से ही लेकर जाना है। हरियाणा एक एजुकेशन हब पहले भी बन रहा था, आगे भी नए नए कॉलेज यूनिवर्सिटियां खुलते रहते हैं, लेकिन जब दुनिया एआई और न्यू एज स्किल्स की तरफ जा रही है, हम कई अपने सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के पंख ना काटते। जो सेक्शन 34A सब सेक्शन 3 है, उसमें जब पहले 120 दिन में डायरेक्ट अप्रूवल हो जाती थी यानी न्यू कोर्स की, अब सिर्फ सरकार के स्पेसिफिक ऑथराइजेशन के बाद यूनिवर्सिटी में नए कोर्स की अप्रूवल हो सकती है। अब इसकी ये दिक्कत ना हो जाए कि कहीं कहीं कोई नई यूनिवर्सिटी एआई का कोर्स लेकर आना चाहती है, कोई नया इंजीनियरिंग का कोर्स लेकर आना चाहती है और वो वहीं सालों साल वहीं इंतजार करते रहते जाए। वो बोल रही है मुझे सरकार का आशीर्वाद नहीं मिल रहा, मैं नया कोर्स नहीं शुरू कर पा रहा। ये भी एक दिक्कत होती है। तो हम कहीं ज्यादा देर भी नए कोर्सों के लिए टालते ना। सेकेंडली, सेक्शन 44A जो पेनल्टी लैडर के बारे में है और सेक्शन 44B जो डिसोल्यूशन के बारे में है, ये बोलता है कि सरकार के इनिशियल डिसिप्लिनरी एक्शंस फॉर मिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉट मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स, जैसे एडमिशंस रोकना या भारी फाइन के बाद यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ 30 दिन है करेक्टिव एक्शन लेने के लिए। अगर उस 30 दिन में करेक्टिव एक्शन नहीं लेगी तो डिसोल्यूशन का काम शुरू हो जाता है। फिर जैसे हम ऑटोनॉमी की बात करते हैं, यू हैव नो आइडिया, क्योंकि बिल में ये नहीं लिखा हुआ कि वो एडमिनिस्ट्रेटर कौन बिठाया जाएगा, और एडमिनिस्ट्रेटर को आप इतनी पावर दे रहे हो। ऑल यूनिवर्सिटी बॉडी वर्किंग इट गोज टू एडमिनिस्ट्रेटर। अगर वो सारे के सारे एसेट्स एडमिनिस्ट्रेटर के नाम हो जाते हैं, कल के दिन वो एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड कर दे वो किसी फूटी कौड़ी के लिए कोई एसेट्स बेचने लग जाए, यू हैव टू हैव सम चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन द एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल। जो किसी ने बहुत मेहनत करके, अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भी किसी ने पैसे लगा के बनाया, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हम फुल कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटर को दे दे और वो सारा का सारा उसके पैसे खराब कर दे, सब कुछ उड़ा दे। जो बच्चे वहां पढ़ रहे थे, मेहनत करके वहां पढ़ रहे थे, उनकी डिग्रियां खराब हो जाए, टीचरें छोड़ने लग जाए। वी नीड टू हैव सम कंट्रोल। लास्टली, जो एक आखिरी मेरा पॉइंट है, सेक्शन 44B सब सेक्शन 6 में जो सबसे अलार्मिंग है, सरकारी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर फ्रेश एडमिशंस कर सकता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट वी विल wind down the university, you are saying we can keep doing new admissions. So वो for all intents and purposes आप complete कब्जा उस यूनिवर्सिटी पे करके उसे permanently चला सकते हो। There is no deadline of when you will give the university back or when you will close the university. So we should have some deadline also कि अगर हमने टेक ओवर की है यूनिवर्सिटी, या तो इतने साल बाद वापस दे देंगे या इतने साल बाद कंप्लीटली डिसॉल्व कर देंगे। वी कांट जस्ट कीप कंटिन्यूसली रनिंग इट। एंड लास्ट पॉइंट, सेक्शन 46 में यूनिवर्सिटी विचारों के एक मिसाल होती है, बीकन ऑफ फ्री स्पीच होती है, न्यू आइडियाज होती है, डिबेट डिसेंट होती है, यही तो एजुकेशन है। लेकिन ये बिल सरकार को पावर देती है कि अपने ऑफिसर से वो इंक्वायरी करवाए और किसी ग्रेव लैप्स, एंटी नेशनल एक्टिविटी, लॉ एंड ऑर्डर जैसे ब्रॉड शब्दों में कैंपस के किसी भी एक्टिविटी को कैटेगराइज कर दे। फिर 7 दिन के शो एंड कॉज नोटिस के साथ वो प्राइवेट अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी को डिसॉल्व कर दे विदाउट एनी मिस एडमिनिस्ट्रेशन। वो बस बोलते यहाँ कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही थी। इसलिए मेरी विनती है कि वी नीड टू एटलीस्ट इंश्योर दैट स्मॉल प्रोटेस्ट, कोई फीस का प्रोटेस्ट, हॉस्टल की फीस का प्रोटेस्ट अगर कोई कर रहा है, उसकी वजह से वी कांट से देयर इज अ लॉ एंड ऑर्डर इशू एंड टेक ओवर द यूनिवर्सिटी। वी हैव टू सेट सम बेसिक लीगल लॉजिकल गाइडलाइंस अबाउट दिस। थैंक यू।